संघ नायक बोलेगा इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह विश्व हमारा घर है, हमारा परिवार है। ये विश्व और हम एक ही है। केवल देह का आकार धरने से ये जीव अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहा है। लेकिन जब हमें भूख लगती है तब हमने कहा कि हम इस पंथ के हैं, हम इस मत के हैं, संप्रदाय के हैं, हमें भोजन दे दो। तो क्या हमें भोजन मिल जाएगा? या हमने ये कहा कि हम कन्नड़ भाषी हैं, मराठी भाषी हैं, गुजराती भाषी है, भोजन दे दो, मिल जाएगा? सर पे छत दे दो, मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। वो हमें अपने ही घर में मिलेगा। इसलिए अपने घर की सुरक्षा करना ये महत्वपूर्ण काम होता है। और अपनी विशाल भूमिका का ये अर्थ नहीं होता कि हम अपना घर बार दूसरे को सौंप कर फुटपाथ पर प्राणांत करें या फुटपाथ पर एड़िया रगड़ रगड़ कर मरे। ये उसका अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ ये होता है कि ये विश्व तो मेरा घर है, लेकिन जहाँ मैं हूँ, जहाँ 6x4 की जगह में मैं सोता हूँ, वो जगह भी मेरी हो, सुरक्षित हो, जहाँ किसी का हस्तक्षेप न हो, जहाँ मैं हक से जाकर आराम कर सकूं, है ना? वही संकल्पना ये राष्ट्र संकल्पना है। राष्ट्र का अर्थ होता है मेरे रहने की जगह। अगर मैं यानी आनंदपूर्वक कहीं रह नहीं सकता तो मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। क्योंकि शरीर मन बुद्धि इनका यानी ये है, कॉम्बिनेशन है। एक के बिगड़ जाने पर दूसरा काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। इतने बड़े धनुर्धारी भीम यानी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उसकी आंखों में आंसू कैसे आ जाते, शरीर पर रोमांच क्यों खड़ा हो जाता? इसका कारण ही ये है कि हम अपना अस्तित्व यानी स्वाभिमान को कायम रखकर ही जी सकते हैं। अन्यथा क्या हुआ है, इसका इतिहास पग पग पर हमें दाखला देता है। इसलिए अपने देश के प्रति ईमानदार रहना, देश की सेवा सुरक्षा में सहयोग करना, अपने देश के विषय में प्रेम, देश के लिए अपने हृदय में प्रेम रखना, ये उन देशों के नागरिकों का कर्तव्य है। और उन देशों के जो संविधान बने हैं उसके अनुसार हम नागरिकों ने चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम एक एक मत पंथ संप्रदाय का एक एक विषय, एक एक झंडा उठाकर आगे बढ़ेंगे तो इस देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा। हिजाब प्रकरण में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। जिस संस्था की शाला होती है उस संस्था के नियम वहाँ लागू होते हैं। यदि किसी संस्था ने अपना ड्रेस कोड बनाया है तो वहाँ जाने वाले विद्यार्थियों को, शिक्षकों को उस ड्रेस कोड का पालन करना ही होगा और करना ही चाहिए। सेना पर यदि हम अपने घर के कपड़े पहन कर गए तो चलेगा? चांद पर जाने के लिए एक विशिष्ट ड्रेस की आवश्यकता होती है। क्या हम इस कपड़ों में वहाँ चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। इसलिए राष्ट्र संकल्पना पर हम अपने सभी मत पंथ संप्रदाय, अंधविश्वास, अंधानुकरण को यानी समाप्त करके संविधान पर निष्ठा रखें, जिससे ये राष्ट्र एक संग रहे। और जब तक यानी जिसे कहते हैं कि व्यवस्था रहेगी तभी तक आनंद रहेगा। यदि हम रास्ते पर कोई बाएं से, कोई दाएं से, कोई बीच से चलने लगेंगे तो ट्रैफिक जाम होने का पूर्ण यानी अंदाज़ा है। इसलिए हमने अपने मत पंथ संप्रदाय और हमारे स्वयं के विचारों को एक ओर रखकर राष्ट्र भूमिका में उपस्थित होना ही यह समय की और जिसे कहते हैं सत्य की मांग है। अब इसमें कोई मत पंथ संप्रदाय न कूदें और ये न कहें कि गुरुजी आप मंडन और खंडन कर रहे हैं। कोई मंडन नहीं है, कोई खंडन नहीं है। ये केवल
ये भूमिका है कि राष्ट्र संकल्पना पर हम अपने सभी क्षुद्र मतभेदों को तिलांजलि दे दें और फिर इस भारत को विश्व गुरु बनने में और बनाने में पूर्ण सहयोग और समर्थन और समर्पण प्रस्तुत करें। दूसरा, संघनायक बोलेगा कि मतदान के लिए छुट्टी इसीलिए दी जाती है कि आप व्यवस्थित जाकर मतदान करें। आप उसे पिकनिक का या मौज मजे के लिए मिला हुआ दिन मानते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जिन्हें पता है कि मतों के आधार पर ही सरकारें बनती है, वो पूरी ताकत लगाकर अपनी विजय सुनिश्चित कर लेते हैं। और हम जो मतदान नहीं करते, ऐसा लगभग 25, 30, 35% का आंकड़ा है, वो लोग हैं जो मतदान नहीं करते। और कुछ मतदान करने में इतने जागरूक है कि कतर, अबू धाबी, इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों से मतदान करने के लिए आ रहे हैं। यानी उनको अपने मतदान के अधिकार का महत्व पता है। और इस महत्व को जब तक भारतीय नागरिक नहीं जानेगा, तब तक उससे बार बार गलतियां होती रहेगी और वो बार बार भुगतता रहेगा। केवल एक दिन के आलस्य करके मतदान न करने पर उसे 5 साल की पूरी सज़ा भोगनी पड़ती है। ये आज हम कुछ सरकारों के वर्तनों से देख रहे हैं। नाम लेने का कोई कारण नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लेकिन कागज़ के फूलों को अत्तर में डुबाया जा सकता है, एक भास निर्माण किया जा सकता है, और उस भास को चीर कर हम मतदान करें और अपना भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। ये संघनायक बोल रहा है, बोलता रहा है, बोलता रहेगा। जब तक रहेगा, ये राष्ट्र और अपनी भारत माता के प्रति जवाबदेह और एक भारत माता का सुपुत्र इस नाते अपने कर्तव्य को निभाता ही रहेगा। और ये कर्तव्य तो टैक्स पे करने से लेकर सड़क पर व्यवस्थित ट्रैफिक नियमों का पालन करने तक है। राष्ट्र की सेवा केवल शब्दों से नहीं होती, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ समर्पण करना होता है। और इस समर्पण का आदर्श हमारे पूर्ववर्ती अनेक लोगों ने दिया है, जिनके आदर्श हमारे सामने हैं। और इसी के साथ विदा लेते हैं कि हम भी अपनी मातृभूमि के लिए समय आने पर अपना सर्वस्व भी त्याग करने में पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।